शुक्रिया कि आप हमारे पंचायत हल्का मोहनबल में आए कि हमारी ग्राउंड की देखिए हालात आपने खुद ही कि हमारा इस टाइम पीएचई का क्या हाल है सर। हमें यहाँ पर ग्राउंड पर पाइप लगे हैं मगर पाइपों में पानी कुछ नहीं है सर, नाम के ही है। जल शक्ति स्कीम हमारे नाम से ही सुनी है मगर उसमें पानी कुछ आ नहीं रहा है कि जिसमें आपने खुद ही देखा कि ग्राउंड पर इन लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है। लई कुट लोंडा की स्कीम लगी मगर ग्राउंड पर नाम की मगर उसमें पानी नहीं आ रहा है। दूसरा सर हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है खासकर पंचायत 3 किलोमीटर दूर हम ये पानी लाते हैं। हमारे यहाँ पर जो चश्मे थे कुछ थे मगर उनमें भी पानी खत्म हो चुका है, उनमें कुछ पानी नहीं था। अगर वो पानी हम बच्चों को इस टाइम उनमें है, अगर वो हम देंगे तो उससे एक कोई बीमारी उठ जाएगी, तो उस वजह से हमने वो पानी बंद किया है। यहाँ सर जाकर 3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है कि उसमें एक बंदा उनके साथ जाता है, घोड़ों पर पानी लाना पड़ता है। और हमारी जो औरतें माएँ बहनें वो सुबह भी दिन भर उनका और कोई काम नहीं है, खाली उनका काम यही है कि यहाँ से जाओ और पानी लाने का उनका काम है, और कोई काम ही वो नहीं कर सकती है सर, क्योंकि 3 किलोमीटर से हमें जाकर दूर से पानी लाना पड़ता है सर। अब ये तो हमें बड़ा इशू बना हुआ है, खासकर लई कुट लोंडा का ये बड़ा इशू बना हुआ है कि यहाँ पर अगर किसी का कोई रिश्ते का मसला बनेगा तो उसमें भी अगला बंदा बोल रहा है कि नहीं हम तो वहाँ अपनी बच्ची को दूंगे मगर वहाँ पानी उसको लाना पड़ेगा, उसको 3 किलोमीटर पानी, क्योंकि वो बीमार हो जाएगी। क्यों? उस वजह से हमारा कोई जो दूसरे गांव से कोई रिश्ते का मसला भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं 3 किलोमीटर वहां पर पानी लाना है, कौन हमारा रिश्ता देगा, हम बच्ची को वहां पर नहीं देंगे, उससे तो हम दूसरी जगह देंगे। सर हमें वो भी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अपील की हमने तो सर एक बार नहीं 1000 बार अपील की, हमारी अपील पर सुनता कौन है सर। इस टाइम मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी एमएलए साहब को, एमपी साहब को और गवर्नर साहब को कि हमारे जो इलाका है मोहनबल का लई कुट लोंडा अतरुसा बांडी या चंगड़ी का एरिया है, ये फार फलंग एरिया है, इस पर बहुत ही जुल्म हो रहा है। इनको क्या दूसरी मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई प्रोजेक्ट बन के जाता है वहां से वापस ही नहीं आता, क्या मुझे लग रहा है उसके पीछे कोई बड़ी हस्ती का हाथ है, क्योंकि यहाँ के हम इंसान ही नहीं है। या कि हमारे पर कोई हमें जब वोट लेने का टाइम आता है उस टाइम हमारे पास आते हैं, जब हमारा काम यहाँ से जाता है वो वहां से वापस क्यों नहीं आता। मेरी इस पर के एमएलए साहब को और एमपी साहब को और गवर्नर साहब को मुद्दमाना गुजारिश रहेगी, हमारे प्लान जहाँ से जाते हैं वापस क्यों नहीं आते, फिर जो काम आता है वहां पर वो ग्राउंड पर पूरा क्यों नहीं होता है, उसमें क्या फर्क है। तो लास्ट मैं तो आपके माध्यम से शमीम भाई अपील करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। पानी के हालात भी आपने देख ली तो दिल रो रहा है इन लोगों के हालात देखकर। बिलें आपने देख ली, एजुकेशन आपने देख लिया, तमाम डिपार्टमेंट सब भी इस इलाके में जितने ही महकमे हैं सब कमज़ोर पड़े हैं। तो बाकी आपने आगे मेरी आपसे बात हुई, आपने ये कहा मुझे कि आप एमएलए या हम 47 से इस टाइम तक वोट भी देते आए, सपोर्ट भी करते आए, लेकिन हमारे जितने भी दिल की उम्मीदें हैं वो टूट चुकी हैं। हम गुजर कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत ही जुल्म है, बहुत ही जुल्म है। हमारा ऊपर वाला जानता है कि हमारी क्या हालत है। जब ये 2 किलोमीटर आप कह रहे हैं, 2.5 किलोमीटर यहाँ से लेकर नके तक ऊपर नजर मार लो कहीं पानी है। 3 किलोमीटर आप पानी को रो रहा है। अगर कोई बीमार, कोई डिलीवरी केस हो जाएगा, किसी हमारी माँ बहन बहू बेटी